प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आप लोगों से विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज आपके टोटल 30 प्रश्न होने वाले हैं और आपको क्लास के एंड में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। चलिए आज का पहला प्रश्न है, ध्यान से देखना। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? तो मैं आप लोगों से बात करूं कौन से क्षेत्रों के कृषक ने, तो आपके मेवाड़ के किसानों ने सर्वप्रथम आंदोलन करने की क्या की थी भाई? पहल की थी। ठीक है, धाकड़ जाति के जाटों ने। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अगर मैं आप लोगों से बात करूं बिजोलिया ठिकाने की, तो आपके बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन है? अशोक परमार। कौन होगा? अशोक परमार। मैं बात करूं आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाने की जो जागीर थी वो किसने प्रदान की थी आपके? तो महाराणा सांगा ने। किसने प्रदान की? महाराणा सांगा ने प्रदान की थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने खानवा के युद्ध में काफ़ी वीरता दिखाई थी। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, चौरी कर की प्रकृति थी। अगर मैं आप लोगों से बात करूं किसकी? चौरी कर की, तो इसकी प्रकृति क्या होगी आपके? तो इसकी प्रकृति होगी पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर। क्या होगा? पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर ही क्या कहलाता है? चौरी कर कहलाता है। ठीक है, और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? ठीक है, तो मैं आप लोगों से बात करूं कौन से ठिकाने ने, तो आपके जो बिजोलिया जो ठिकाना था उसने क्या लगाया था? चौरी कर लगाया था। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, राव कृष्ण सिंह ने। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग किसने लगाई थी? अगर मैं इसको तलवार लाग बोल दूं या तलवार बंधाई बोल दूं, तो ये जो लाग हैं ये लगाई थी किसने आपके? तो पृथ्वी सिंह ने। किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह ने लगाई थी। और आपके कौन सा ऑप्शन? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न को, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? अगर मैं आप लोगों से बात करूं बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो आपके 1913 में इसका नेतृत्व किया था किसने? साधु सीताराम दास ने। जबकि इसका कौन सा चरण था आपके? प्रथम चरण। ठीक है, और आप लोगों को ये ध्यान रखना है द्वितीय चरण में आपके विजय सिंह पति ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से देखना, और आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपके उनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? बिजोलिया में ही हुआ था। क्वेश्चन है आपका अगला, ध्यान से देखना प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया? अगर मैं आप लोगों से बात करूं सरपंच की, तो आपको एक व्यक्ति को सरपंच नियुक्त किया गया, उसका नाम है क्या? मन्ना लाल पटेल। क्या हो जाएगा? मन्ना लाल पटेल होगा। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना, ऊपर माल जो है पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? अगर मैं आप लोगों से बात करूं ऊपरमाल पंच बोर्ड की, तो इसका गठन किया गया था किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कब, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कब? 1917 में। कब? 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड का क्या किया गया? गठन किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ?
अगर मैं आप लोगों से बात करूं राजस्थान में, तो आपके जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ था कब? आपके 1897 में। कब प्रारंभ हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन? तो आपके 1897 में प्रारंभ हुआ। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, बिजोलिया है यहाँ पर, ठीक है, आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ। ठीक है, मैं आपको बता दूँ बिजोलिया किसान आंदोलन आपके 3 चरणों में पूरा हुआ था। उस विकल्प का चयन कीजिए जिनमें इन चरणों में शामिल नहीं है। अब मैं आप लोगों से बात करूँ कौन से ऑप्शन की? चौथे ऑप्शन की। इस समय तो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन क्या प्रारंभ भी नहीं हुआ था। मैंने अभी आपको बताया प्रारंभ हुआ था कब? 1897 में। तो आपको नहीं पूछा है तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? अगर मैं आप लोगों से बात करूं इन चारों ऑप्शनों में, तो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था कौन? छगन लाल चौपाशनीवाल। ठीक है, कौन नहीं था? छगन लाल चौपाशनीवाल। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आप लोगों का, बिजोलिया किसान आंदोलन में कब किसानों से असिंचित जोतों से त्याग पत्र देना प्रारंभ किया? तो मैं आप लोगों से उस तारीख की बात करूं तो आपके तारीख होगी कब? 1927। कौन सी तारीख होगी? 1927। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? अगर मैं आप लोगों से बात करूं बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो उसके द्वितीय जांच के जो हैं सदस्य नहीं थे कौन? आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य। कौन नहीं थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? तो मैं आप लोगों से बात करूं रमा देवी की, तो कौन से किसान आंदोलन से आपके? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। कौन से किसान आंदोलन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से आपके क्या है? संबंधित है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से देखना। किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कठरताल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? तो आपके बात करूँ मैं कठरथल में, तो आपके भाग लिया था किसने? किशोरी देवी ने। ठीक है, किसने? किशोरी देवी ने। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कृषक आंदोलन नेता में कौन सा युग्म क्या है? सुमेलित नहीं है या फिर गलत सुमेलित है? ठीक है, तो मैं आप लोगों से बात करूं कृषक आंदोलन और नेता की, तो आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है बीकानेर के नरोत्तम लाल जोशी नहीं है। मैं बात करूं आपके बीकानेर के नरोत्तम लाल जोशी नहीं है, तो नरोत्तम लाल जोशी कहाँ के हैं? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये आपके शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, शेखावाटी जाट किसान आंदोलन से संबंधित है कौन? नरोत्तम लाल जोशी। और आपकी तारीख की सन की मैं बात करूँ तो आपके 1939 है। ठीक है, शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित थे नरोत्तम लाल जोशी। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? तो मैं आप लोगों से बात करूं किसके प्रयासों से आपके? तो हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से 1947 में आपके कौन सा आंदोलन शेखावाटी किसान आंदोलन क्या हुआ? समाप्त हुआ। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपके चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, बेंगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए। अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेंगू किसान आंदोलन की, तो उनके नेता जो शहीद हुए थे उनका नाम था क्या? करपाजी। क्या होगा? करपाजी होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था?
अगर मैं आप लोगों से बात करूँ बेंगू किसान आंदोलन की, तो ये आपके कौन से वर्ष है? 1921। कब? 1921 से इसकी शुरुआत हुई थी। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आप लोगों का, किसान आंदोलन व उसके आरंभ होने के वर्ष की कौन सी जोड़ी सही है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं किसान आंदोलन और उसके आरंभ होने की, तो आपके जो बेंगू किसान आंदोलन है वो 1921 में आरंभ हुआ था। और आपका जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से देखना, रूपा जी और करपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए? तो मैं आप लोगों से बात करूं रूपा जी और करपा जी की, तो आपके कौन से किसान आंदोलन में? तो बेंगू किसान आंदोलन में गोलीबारी में क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे या मारे गए थे। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रश्मि परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? अगर मैं आप लोगों से बात करूं कौन से किसान आंदोलन की, तो आपके एक किसान आंदोलन है, कौन सा? जाट किसान आंदोलन। ठीक है, वो प्रारंभ हुआ था कहाँ से? मातृकुंडिया नामक स्थान से। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चित्तौड़गढ़ का जाट किसान आंदोलन है ये। ठीक है, और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से देखना, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए बरड़ कृषक आंदोलन का नेता था? तो मैं आप लोगों से बात करूं बूंदी में हुए बरड़ किसान आंदोलन का जो नेता है वह होंगे आपके कौन से? पंडित नैनूराम शर्मा। कौन होंगे? पंडित नैनूराम शर्मा। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना, 1927 ईस्वी में कंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? अगर मैं आप लोगों से बात करूँ 1927 में, तो कंवर जो मदन सिंह के नेतृत्व में आपके जो है आंदोलन किया था कहाँ पर? करौली में। कहाँ पर? करौली में। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, नींबू चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो मैं आप लोगों से बात करूं नींबू चना किसान आंदोलन हत्याकांड की, तो आपके जो है राजपूताना की कौन सी रियासत में? आपके तो अलवर रियासत में हुआ था। ठीक है, कौन सी रियासत में? अलवर रियासत में हुआ था। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, किस पुलिस सुपरिटेंडेंट के आदेश से नानक भील को डाबी में 1923 में आयोजित किसान सभा में गोली मारी गई थी? किसको? आपके नानक भील को। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बात करूं किस में, तो आप लोगों तो ध्यान रखना है। मैं आप लोगों से बात करूं किस पुलिस अधिकारी ने गोली मारी थी? ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा वो अधिकारी था। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा, इकराम हुसैन। कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन आपका इकराम हुसैन आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? तो आपके नानक भील नामक किसान आंदोलन की मैं आप लोगों से बात करूं तो इनकी मृत्यु जो है आपके जो है बूंदी किसान आंदोलन में हुई थी। ठीक है, कौन से किसान आंदोलन में? बूंदी किसान आंदोलन में हुई थी। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोध आंदोलन किस राज्य में चला था? तो मैं आप लोगों से बात करूँ सुअर विरोध आंदोलन की, तो ये आपके अलवर में चला था। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ये थे साथियों आज के आपके 28 प्रश्न। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने हैं और आपको अंत में बताना है अभी कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।